Arun Chandraji, SP Traffic, Agra, Mr. Puneet Vishesh, Principal, Sir, teachers and my dear students. I quote, "True guidance is like a small torch in a dark forest. It does not show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe." The school has given us yet another opportunity to explore and learn more about rules and regulations, safety precautions in the field of traffic department through the experiences and guidance of our renowned and learned guest, Mr. Arun Chandraji. Sir, we welcome you on behalf of Goenkan fraternity. Let's have a huge round of applause for our guest. May I now request respected Principal Sir to felicitate our honorable guest with the bouquet and a memento. Thank you. May I request Principal Sir to address the gathering. Thank you, ma'am. In the series of meeting great personalities, if you remember, last time we had SPCT. What was his name? And you had a good time with him. And today we have one of the most responsible and the main officer with reference to the traffic, SP Traffic. So we welcome on the behalf of the GT Goenka School, Arun Sarji in the GT Goenka School. Can we clap one more time for sir? Thank you. आज हमारे पास समय कम है क्योंकि वी रिक्वेस्टेड सर कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें सर कर सकें। सर के पास पूरे शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था है, उनकी पूरी टीम पूरे शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था का ध्यान रखती है। कभी कभी जब आपकी स्कूल की बसेस फंसती हैं ट्रैफिक में तो आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस क्या करती है। आज आपको पता लगेगा, वैसे आप ये जानकारी रखते भी हैं कि ट्रैफिक पुलिस जब 45 हमारे परिवार से भले ना हो लेकिन हमें अपने परिवार से मिलाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। आपको सोच कर देखिए, आज मैं एसपी ट्रैफिक अरुण सर जी से निवेदन करूंगा कि वो मुझे थोड़ा सा अंदाजा दे कि कितने लोग उनके डिपार्टमेंट में हैं जो रोड पर खड़े होकर, कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जो फिजिकली रोड पर खड़े होते हैं उनकी संख्या मुझे लगता है 500 से ज्यादा नहीं होगी सर, या हो सकता है कम ही हो, इससे भी कम। आप सोचिए इतनी कम संख्या में होने के बावजूद पूरे शहर के कोना कोना चौराहा उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। आसान काम नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं? जब आप अपने माता पिता के साथ हो तो कोशिश करिए, आपके अभिभावक कभी जल्दी में, कभी किसी मजबूरी में रॉन्ग साइड या किसी गलत टर्न से जाने की कोशिश करें तो कौन रोक सकता है उनको? केवल आप मना करिए, क्योंकि एक रॉन्ग टर्न लाइफ टाइम रॉन्ग टर्न भी हो सकता है आपके लिए, किसी दूसरे के लिए। कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी कभी जब आप देखते हैं कि ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम ट्रैफिक पुलिस की वजह से नहीं है, कोई अभिभावक, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव उसने गलत दिशा में रोड गाड़ी चलाई होगी, उस वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं ज्यादा वक्त ना लेते रहे क्योंकि हमें डिस्पर्सल का भी ध्यान रखना है, आज कम समय है। मैं सीधे सीधे अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र जी से, कृपया आए और अपने वचनों से, अपनी गाइडेंस से बच्चों को लाभान्वित करें। धन्यवाद सर। यहाँ पे इस सभागार में मंच पे उपस्थित
जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के हमारे बड़े ही कर्मठ श्रेष्ठ संस्कारी प्रिंसिपल साहब, हमारे सहयोगी इंस्पेक्टर साहब प्रवीण कुमार शर्मा जी, हमारे सहकर्मी विष्णु शर्मा और जो हमराही हैं इनके इंस्पेक्टर साहब के, और यहाँ पे जितने भी इन बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं वो सभी जो हमारे आदरणीय शिक्षक और शिक्षिकाएं और उपस्थित सभी बच्चों, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का और पूरे स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया कि ताकि हम आपके बीच में आ सके। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज के जीवन में आवागमन का बहुत बड़ा महत्व है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो रही है, तो हर जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है, और उस ट्रांसपोर्टेशन को, उस यातायात को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट बनाया गया। तो मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने, आगरा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आगरा महानगर है, काफी बड़ा है। 121 स्क्वायर किलोमीटर में आपका आगरा महानगर फैला हुआ है, और उसको रेगुलेट करने के लिए, केवल महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए मेरे साथ में एक सीओ साहब हैं, सर्किल ऑफिसर ट्रैफिक, उसके बाद में उनके नीचे 5 ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहबान हैं, और उनके नीचे जो ये मैनेजमेंट करते हैं, सुपरविजन करते हैं। फिर फील्ड में काम करने वाले 18 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं, और 45 हेड कांस्टेबल हैं, और 93 हमारे कांस्टेबल हैं। उसके साथ चूंकि स्टाफ की कमी है तो 150 होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी उनके साथ लगाए गए। इतने लोगों की ड्यूटी प्रतिदिन लगती है, तब आपके शहर की ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से चला पाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा कि बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों का भविष्य के लिए बहुत बड़ा रोल है, और वर्तमान में तो आप लोग इस बात से सचेत होकर अपने गार्जियंस को प्रेरित कर सकते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, यातायात नियमों का पालन करें। देखिए, यातायात नियमों के पालन करने से ही जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। और मेरा अपना मानना है कि ट्रैफिक रूल्स आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और स्कूल के एजुकेशन का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उसको सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है संस्कार। संस्कार एक बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जीवन में यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप के काम, आप एग्जामिनेशन हाल में बैठे हुए हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझा तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। इसी प्रकार आप जब रोड पे जाते हैं तो बहुत बार जो है बच्चों के साथ दुर्घटनाएं जो होती हैं वो जल्दबाजी की वजह से होती है। बहुत बार बहुत से बच्चे जो है, इसमें बड़े बच्चे होंगे जो वयस्क हो चुके होंगे, मैं देखता हूं अभी कल 3 बच्चे बैठ के जा रहे थे, जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको नहीं लिया उन्होंने, हेलमेट नहीं लगाया, और नतीजा ये होता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट
और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने के कारण जो मौतें होती हैं, जो लोग मारे जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में। पिछले वर्ष 21,000 लोग। आप सोचिए ये कितनी बड़ी क्षति है, ये कितनी बड़ी क्षति है, ये आप लोग सोचिए। किसी भी परिवार के ऊपर एक एक्सीडेंट से कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। और ये सब केवल और केवल जल्दबाजी से होता है। जब भी आप रोड क्रॉस करिए तो देखकर, जब आपको रोड फ्री हो, ट्रैफिक स्लो हो और आपको लगे कि आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं, तभी रोड क्रॉस करें। और रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हम लोग बनवा रहे हैं, कई जगहों पे खत्म हो गया है जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे होती है। जेब्रा का सब लोग पता है, जेब्रा का कलर कैसे, वहां से ही क्रॉस करिए। हर जगह से रोड क्रॉस करना प्रतिबंधित। समझदारी से, संयम से आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और यही चीज आप चल के आगे चल के, यही चीज आप आगे चल के आपको एक अच्छा नागरिक बनाए। देखिए, सड़क पे जो समस्याएं आती हैं, ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं आती हैं, वो लोगों की जल्दबाजी की वजह से आती हैं। लोग खुद समस्याओं को पैदा करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे समस्या पैदा हो। तो एक सिविक सेंस जो अपने पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में नहीं पाया। मैं 2004 में हैदराबाद में, मैंने हैदराबाद में कहीं भी जाम नहीं। बंबई में जितने लोग हैं उतने लोग पूरे नॉर्दर्न इंडिया के किसी भी सिटी में नहीं है, इवन दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन बंबई में कहीं जाम की कोई शिकायत नहीं। लोग रूल को फॉलो करते हैं। तो रूल को फॉलो करने की टेंडेंसी डेवलप करिए। और संस्कार, यहाँ पे सब बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिंदगी एक बहुत बड़ी रेस है। कौन आदमी क्या बनेगा ये उसकी मेहनत पे निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति हर व्यक्ति बन सकता है। और जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, मैं मानूंगा कि उसका जीवन सफल है। कहा गया है, संस्कृत का एक श्लोक है, वृत्त यत्नेन संरक्षेत वित्त मायात यात च अक्षीणो वित्त क्षीणो वृत्तता हतो हता। अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करो, क्योंकि धन आता जाता रहता है। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रिक व्हीकल किस एज तक के लिए अलाउड है और क्या सीसी का उसका कैलकुलेशन? क्वेश्चन जो होंगे, आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे ट्रैफिक रिलेटेड, तो हमारे विष्णु शर्मा जी जवाब दें। क्योंकि बच्चे आज इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर मंच पर उपस्थित एसपी ट्रैफिक सर, टीआई सर, प्रिंसिपल सर, यहाँ उपस्थित सभी हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मुझे दोबारा यहाँ मौका मिला, इसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। मेरा नाम विष्णु शर्मा है और मैं यहाँ आरक्षी के पद पर तैनात हूँ यातायात पुलिस में। और आपका जितना भी टेक्निकल वर्क है, चालान या स्मार्ट सिटी के जितना भी कैमरे लगे हुए हैं या एक्सप्रेस वे पे जितने भी आपके चालान होते हैं, वो सब हम ही देखते हैं। जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, आप देखते होंगे, ट्विटर, फेसबुक, जितना भी ट्रैफिक पुलिस का, वो भी हम ही देखते हैं। तो अगर हमारा गेट टुगेदर आपस में ना हो पाए तो आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम अब भी सीख रहे हैं और नए नए प्लान्स हर समय आते रहते हैं। आप लोगों के अंदर भी आते होंगे। तो इनोवेशंस जो होते हैं या प्लान्स जो होते हैं वो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं आगरा ट्रैफिक के माध्यम से। जैसा कि सर ने जो बताना था वो एक लाइन में बता दिया
कि आप अपने आप ही सुधार सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को। और सबसे अच्छा माध्यम हमारा आप लोग ही हैं, क्योंकि हम हर फैमिली से इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें एक जगह पर मिल जाते हैं और आप लोगों से बात करके आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, आप उनसे हमारी बात को शेयर कर सकते हैं। दूसरा है इशू चालान का। कितने लोग टू व्हीलर्स चला लेते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोगों के पास लाइसेंस है, वो हाथ उठाइए। अब आप ही देख लीजिए, अभी लाइसेंस की बात हो रही थी इसीलिए ये चीज पूछी, ठीक है, इसीलिए ये चीज पूछी। आपस में बात ना करें प्लीज, सर का भी टाइम बहुत है और हमें भी जाना, हमें भी काम करना। देखिए 18 वर्ष से ऊपर जो भी होगा, 18 वर्ष का जो हो गया होगा, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है सारथी पोर्टल। सभी लोग नेट यूज कर लेते हैं। सारथी पोर्टल पे जो भी 18 इयर्स का हो गया वो उसको आप सारथी पोर्टल पे जाकर आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना, अपने भाई का, मम्मी पापा जिस पे भी ना हो उस पे जाके, और वहां से लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको डेट इशू हो जाएगी। और एक आपका टेस्ट होगा हमारे पुलिस लाइन के बराबर में ही पुलिस हॉस्पिटल है, वहां पे एक टेस्ट होता है, तो वो आगे की फॉर्मेलिटीज होगी। दूसरा, लाइसेंस ना होना और उसके बाद गाड़ी चलाना। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ रोड पे, मेरे पास लाइसेंस है, मैं फुल रश ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी करता नहीं एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि मैं देखता हूँ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और आप बहुत स्लो स्पीड से जा रहे हैं और मैंने आपका एक्सीडेंट कर दिया, तो गलती किसकी होगी बताइए? आप लोगों की होगी, मेरी क्यों होगी? मेरे पास लाइसेंस है। मैं तो कह दूंगा इसके पास लाइसेंस ही नहीं था, ये क्यों चला रहा है? समझ रहे हैं इस चीज को? चाहे आप कितना भी गलती ना कर रहे हो, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो गलती आपकी ही मानते हैं। ओके, समझ में आ गया? दूसरा, स्टूडेंट जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जैसे सर बता रहे थे 3 लोग जा रहे थे, आप लोग चौराहे से हमारे सामने निकलते हैं, मजबूरी बस हमको इग्नोर करना पड़ता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम आप लोगों पे कार्रवाई करेंगे तो इसकी कार्रवाई ये होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, 25,000 का इसका फाइन है, और 3 महीने के लिए मम्मी या पापा को जेल जाना पड़ेगा। समझ लीजिए इस चीज को आप। समझ रहे हैं? ये मत सोचिए कि अंकल चौराहे पे खड़े हैं और हमने तो बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ नहीं बनाया, हमने आपसे आंख हटा ली, क्योंकि अगर हम आप पे कार्रवाई करेंगे, या तो आप किसी में जाकर टकरा जाएंगे जल्दबाजी में, या फिर भुगतना बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक, तो रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि आप लोग अपना चालान ना करवाएं और गाड़ी बिना लाइसेंस के ना चलाएं। ठीक, इस चीज को श्योर कर लीजिए। दूसरा, हेलमेट का है। जितने भी स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, चौराहों पे देखें कैमरे, ऐसा तो कोई नहीं जिसने ना देखा हो, सभी लोग निकलते हैं। जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, 1 सेकंड में 25 फोटो क्लिक करता है। कितने? 25। और पर सेकंड वो 1 व्हीकल का 3 फोटो क्लिक करता है, यानी 1 सेकंड में 75 फोटो क्लिक कर रहा है। तो आप लोगों को चालान नहीं कराना है। हम एक ऐसी कंपनी है जो ये चाहते हैं कि आप हमसे ना जुड़ो। हम ही एक ऐसे हैं, नहीं तो हर कंपनी अपने आप में जुड़ना चाहती है। हम ये चाहते हैं आप हेलमेट लगा के चलें, सुरक्षित चलें। ठीक है? सबसे ज्यादा चालान किस चीज का होता है आगरा में, आपको पता है? बताइए, किसी को पता है? सब गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा चालान होता है रेड लाइट जंप का, सबसे ज्यादा। आप अपने घर वालों को बताइए, अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको बताइए कि हमको लगता है हम चौराहे पे खड़े हैं और रेड लाइट का पालन कर रहे हैं, लगता है सबको, लेकिन आप स्टॉप लाइन पे नहीं रुकते हैं, आप रुकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके। जेब्रा क्रॉसिंग यूज है पेडेस्ट्रियन के लिए, आप चौराहा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम कहां रुके? जेब्रा क्रॉसिंग पर। हमें रुकना कहां चाहिए? स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन होती है, उससे थोड़ा सा आगे रिफ्यूजी लाइन होती है, तो आपको कहां रुकना है? स्टॉप लाइन से पहले। अगर आप जरा सा भी आगे जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। पहला चालान 500 रुपए का होता है। कितना? 500। और उसके बाद ये एक ऑफर होता है हमारी तरफ से कि आइए 500 रुपए का चालान, और अगली बार अगर ऐसा करेंगे तो 1500 यानी 1500, फिर वो कम नहीं होता। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। कितने लोग एक्सप्रेस वे पे गए? सभी लोग गए? तो वहां देखते होंगे कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप 100 की स्पीड से जाएंगे, 100 से ओवर होंगे, तो आपका क्या होगा? चालान। लेकिन किसने ऐसा किया है कि उसके नीचे से उसके मम्मी पापा ने नीचे से धीमे निकाला हो? कराए कभी? करते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि हम फोटो देखते हैं, है ना? तो सब लोग क्या करते हैं, कैमरे के नीचे से धीमे निकाला फिर तेज कर दिया। हमने देखा एक बार डाटा निकाला सारा कि अब चालान कम कैसे हुए, गाड़ियां तो तेज चल रही हैं,
हमें नहीं पता था कि लेकिन आप लोगों से ही सीखा। एक हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती हमारे को। एक फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या था? चाल यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है सबने? हाँ, वही फॉर्मूला हमने एक्सप्रेसवे पे लगा दिया कि आप इस टोल से कितने टाइम पे निकले और उस टोल पे कितने बजे पहुंचे। तो हमने दो तरह से चालन शुरू कर दिया, एक्चुअल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। आ गई समझ में? तो अपने घर वालों को बताइए कि स्पीड में नहीं चलना है पापा, अगर आप इसके नीचे से निकलोगे धीमे तो उस वाले टोल पे आप पकड़े जाओगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड से चालान होता है। पकड़े इन द सेंस पेनल्टी पेनल्टी ऑनलाइन 2000 का चालान है ओवर स्पीड का। डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये चीज आपको बताने को बहुत कुछ है। आगे आपस में बात ना करें प्लीज। अब ई बाइक्स आ गई है। ई बाइक्स का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे जितने भी ऑफिसर्स आपने देखा होगा साइकिल से निकलते हैं, वो साइकिल पे भी हेलमेट लगाते हैं। लेकिन हमें इस चीज का सामना करना पड़ता है कि हम तो ये बैटरी वाली गाड़ी ले जा रहे हैं, हम क्यों हेलमेट लगाएं? तो भैया बिल्कुल मत लगाओ, सर तो आपका है, ठीक है ना भाई? गाड़ी अगर आपकी बैटरी वाली है, सामने वाले की तो इंजन वाली है, गिरेगा तो हर कोई। तो आप अपने सेफ करने के लिए, सिर को सेफ करने के लिए हेलमेट लगाइए। हेलमेट खुद कहता है मुझे लगाओ। हेलमेट की स्पेलिंग क्या होती है बोलो? HELMET। H for head, E for eyes, L for lips, M for mouth, T for teeth, और E और रह गया ना ear। खुद कह रहा ना हेलमेट, क्या क्या चीज बच रही है उससे, है ना? सारे निकल आए। तो हेलमेट खुद बोल रहा है कि मुझे लगा लो, तो इसलिए हेलमेट लगाइए। अब जितनी भी एक्टिव ये जो बैटरी वाली बाइक आ रही है, अगर वो उसकी स्पीड 80 की स्पीड होगी, मतलब 60 से एबव, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसके लिए लाइसेंस भी रखना होगा। अभी तक जो ई बाइक्स आ रही हैं वो 60 से कम स्पीड वाली आ रही है। मीटर में तो लिखा होगा 100 तक, है ना? वो 60 तक ही चलती है। उससे एबव की जो आएंगी, यानी 100 सीसी तक जो आएंगी, उसके लिए फुल फैसिलिटी वही होगी, पूरी कंडीशंस भी होंगी जो एक 4 स्ट्रोक गाड़ी के लिए होती है। ओके, समझ में आ गया सभी को? अब कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं किसी की। बेटे किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकते हो रेफरेंस टू ट्रैफिक। है किसी का क्वेश्चन? ठीक है, आशा करता हूं जैसे सर ने बताया, मैंने भी थोड़ी सी बातें बताई, आप इसे अपने जीवन में लगाएंगे। और कोई भी अगर क्वेरी हो या कोई भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप आगरा ट्रैफिक पुलिस ट्विटर पे हाँ पूछ सकते हैं। सर जो एक्सप्रेसवे है इसमें, तो ये जो एक्सप्रेसवे है इसमें बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं और वहाँ पे फोटोज भी खींचते हैं आप, और फिर उसके बेसिस पे आप चालान काटते हैं। तो सर मतलब ऐसी तो फिर बहुत सारी गाड़ियां होंगी जो सेम टाइम पे चालान होगा दिन का, सर वो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए हमने जो इसको एक्सप्रेसवे पर ITMS के थ्रू इंटीग्रेटेड कर दिया अपने कंट्रोल रूम से। जैसा कि मैंने बताया कि एक कैमरा 75 फोटो क्लिक कर रहा है, 75 फोटो क्लिक कर रहा है। अगर वो हमारे जैसे 3 कैमरे लगे हुए हैं, तीनों के नीचे से स्पीड से गया तो हमको तो पता ही पड़ जाएगा कि 3 से जा रहा है। हमारे जो कैमरेज लगे हुए हैं माइल स्टोन पे लगे हुए हैं, माइल स्टोन पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 जगह कैमरे लगे हुए हैं, वो आगरा सीमा में आएगा। अगर आगरा सीमा में आपने 2 बार वायलेशन किया तो हम उसको 1 मानेंगे। यही काम अगर आपने मथुरा में किया तो आपका वो चालान भी माना जाएगा। अगर आपने नोएडा में किया तो वो भी माना जाएगा। ई चालान का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालान, ऑल ओवर इंडिया का एक चालान। तो आप ये ना कहें कि यहाँ चालान हो गया तो वहां नहीं होगा, या हम कैसे मैनेज करें, वो मैनेज करना हमारा काम है। टेक्नोलॉजी आप लोगों से ही सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं हम भी पीछे पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? आप ही हमको सिखा रहे हैं क्या करना है। और कोई? हाँ, बहुत सारे बच्चों को शायद एक क्यूरियोसिटी होगी कि कितने चालान कटने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। चालान तो कोई भी कटवा लेता है कि ठीक है चालान ही तो कटेगा, चल लेते हैं आगे। देखिए ये एक मानक है। हम अभी जिसके 1 साल में 4 चालान हुए हैं उसके लाइसेंस के लिए भेजते हैं, 1 साल में 4 चालान। अब एक डाटा स्टोर सर मुझसे ही करवा रहे हैं, अब कहेंगे यही सारी चीजें करते हैं। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं सर एक डाटा स्टोर मेरे से करा रहे हैं 2019 से अब तक कितनी गाड़ियों के कितने कितने चालान निकले हैं।
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक गाड़ी के 60 चालान निकले, जिसको पता भी नहीं। तो जो डाटा एम परिवहन ऐप से आप अपनी गाड़ी का चालान चेक कर सकते हैं। तो वो हम डाटा निकलवा रहे हैं, और जैसे सर का इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी 10 से ऊपर ज्यादा चालान होंगे तो हम उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए कार्रवाई करेंगे। तो एम परिवहन ऐप में आप अपने चालान का देख सकते हैं, अपनी गाड़ी की डिटेल देख सकते हैं, और आप अपने पेपर को डिजी लॉकर ऐप में रख सकते हैं। पेपर्स का होता है ना इशू, तो डिजी लॉकर ऐप में वही पेपर अपलोड होगा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा, जैसे लाइसेंस, जैसे रजिस्ट्रेशन, इन चीजों को आप अपने ऐप में रख सकते हैं। और कोई बताओ सर, जो आपका चालान बहुत सारे हो गया और आपका लाइसेंस रद्द हो गया, सर वो कितने टाइम के लिए रहते हैं, और मतलब आप उसको 2 तरह से लाइसेंस रद्द होता है। एक होता है सस्पेंड, एक होता है रिजेक्ट। सस्पेंड होता है, उसकी टाइमिंग दी जाती है कि आपको 6 महीने के लिए लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है। एक देख रहे हैं कि आप दिन प्रतिदिन लाइसेंस मतलब ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, तो वो कैंसिलेशन हो। सो कैंसिलेशन के बाद आपको फिर से अप्लाई नहीं करना पड़े, दोबारा बनेगा ही। हाँ, कैंसिलेशन का मतलब ये होगा। थैंक यू सर। ठीक, आपने इतना ध्यान से सुना, आशा करता हूँ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली में भी बताएंगे, हम लोगों से जुड़े रहेंगे। थैंक यू आप सभी का, प्रिंसिपल सर का थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप जाने आज जितने भी व्हीकल आपके यहाँ पर हो, 1 या 2 या 3, एम परिवहन ऐप को डाउनलोड करें, चेक करें, क्योंकि आपको कभी कभी क्या लगता है हम तो आज तक पकड़े नहीं है। पकड़े तो आप गए हैं, ऐप में पता लगा कितने पकड़े हैं। हो सकता है वहाँ पर 10 चालान हो, 20 चालान हो, बिकॉज ऑनलाइन चालान होता है। और जब आपको पता लगा कि आपकी पर्टिकुलर एक व्हीकल के ऊपर 10 या 15 चालान हो गए, तो यू कैन अलर्ट योर पेरेंट या ड्राइवर जो भैया आपके चलाते हैं कि भाई आपकी वजह से हमें इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये इस भरोसे मत रहिए कि पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आपको नहीं रोक रहे हैं, वो रोकना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं कि आप जाओ, चालान आपके घर आएगा। वो समय अलग था जब वो पहले रोकते थे आपको, अब नहीं रोकते। आप गलती करिए, घर जाइए, हम घर से चालान लेंगे। राइट। सो एक रोड सेफ्टी क्लब हम लोगों ने गठित किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम टीचर्स को रख रहे हैं, उसके साथ साथ में बच्चों को भी हम ऐड करेंगे, जिनका काम ये होगा कि समय समय पर यातायात से संबंधित जो भी नई नई जानकारी आती है, अपडेट्स आते हैं, उनको हम एक दूसरे से साझा करें, और साथ साथ ऐसे कुछ प्रोग्राम हम अपने आसपास, अपने क्षेत्र में कर सकें, जिससे, क्योंकि अगर हम सुधरते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था कुछ हद तक सुधरेगी, लेकिन हमें सभी को सुधारना है। और जब सब सुधरेंगे तो जैसे सर ने कहा कि मुंबई में कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, और हैदराबाद में कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। और उसका उदाहरण आप यहाँ से देख लीजिए, जो लोग बेल्ट नहीं बांधते, सीट बेल्ट, जैसे ही वो नोएडा एंट्री करते हैं तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो ये फियर, नॉर्म्स या अनुशासन कहिए, तो हमें वो अनुशासन अपने आगरा में लाना है। तो इस कमेटी में जो मेंबर्स हैं रोड सेफ्टी क्लब में, जिनमें हम बाद में बच्चों को भी जोड़ेंगे, अनुपम तिवारी जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री अनूप गुप्ता, श्री अरुण सिंह और मैडम दीपिका शर्मा, ये लोग इस टीम के मेंबर हैं, जो समय समय पर आप लोगों को यातायात से संबंधित चीजों के लिए जागरूक करते हैं। अंत में इस डिस्कशन को समाप्त करने से पहले मैं प्रवीण शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगा। जब सर मेरे पास आए, उन्होंने जो पहला शब्द कहा मुझसे वो बड़ा खास था। उन्होंने कहा कि पुलिस एक माँ है। ये कहा था ना सर आपने, पुलिस एक माँ है। माँ प्यार से समझाती है, एक बार समझाती है, 2 बार समझाती है, 3 बार समझाती है, फिर क्या करती है, ये पिटाई भी लगा देती है। तो बी रेडी, either you understand everything coolly, calmly and easily, otherwise this is the enforcement system, वो आपसे काम करा लेंगे। So we are sensible children, sensible family, keeping all these things in our mind, we will assure कि हमारे घर में कोई भी किसी तरह का चालान या एक्सीडेंट ना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके दिशा निर्देशों से हमारे यहाँ के बच्चे और वो अपने परिवार को भी सजग करेंगे, जिससे कि वो लोग सुरक्षित रहें।
अब मैं हमारे विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।